मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में आयोजित 28वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता 2025 में शिरकत की। सीएम धामी ने देश के विभिन्न राज्यों से पधारे वन अधिकारियों और खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर स्वागत किया। सीएम ने देवभूमि में हो रहे इस आयोजन के लिए पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आभार जताया। उत्तराखंड ने हाल ही में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स थीम पर आयोजित किया, जहां सभी सामग्री ई वेस्ट और रिसाइकिल मटेरियल से तैयार की गई। 2.77 हेक्टेयर भूमि पर विकसित खेल वन में पदक विजेताओं के नाम पर 1600 से ज्यादा रुद्राक्ष वृक्ष रोपे गए हैं, जो खेल उत्कृष्टता और हरित चेतना का प्रतीक है। इसी वर्ष हमने राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य सफल आयोजन कर उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने का मार्ग किया है। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने पहली बार 103 पदक जीतकर राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान प्राप्त कर एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। हमने पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को निभाते हुए राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजन किया, जिसमें उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियां जैसे पदक, ट्रॉफियां और सजावटी वस्तुएं ई बोर्ड, ई वेस्ट और रिसाइकिल मटेरियल से तैयार की गई। इसके साथ ही हमने इसी स्टेडियम परिसर में 2.77 हेक्टेयर भूमि को खेल वन के रूप में भी विकसित किया है, जहाँ पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम पर रुद्राक्ष के 1600 से अधिक पेड़ों के साथ ही विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं, ताकि ये खेल एकता के साथ साथ हरित चेतना का भी प्रतीक बने। साथियों, उत्तराखंड देश का ऑक्सीजन बैंक और वाटर टावर है। हमारे राज्य का लगभग 71% क्षेत्र वनों से आच्छादित है, जो न केवल हमें स्वच्छ वायु, शुद्ध जल प्रदान करते हैं, बल्कि संपूर्ण उत्तर भारत के पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे राज्य की लगभग 15% भूमि 6 राष्ट्रीय उद्यानों, 7 वन्यजीव विहारों, 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों के रूप में सुरक्षित है, जबकि पूरे देश का अनुपात ये मात्र 2% ही है। एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क में बाघों सहित अन्य जानवरों को देखने के लिए हजारों पर्यटक प्रतिवर्ष देवभूमि उत्तराखंड आते हैं। उनकी सुविधाओं को ध्यान रखने के साथ साथ हमारी सरकार वनों के प्राकृतिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। आज हमारे सामूहिक प्रयासों से बाघ, गुलदार, हाथी, हिमतीतली जैसे दुर्लभ वन्य प्राणियों की संख्या में उत्साहजनक रूप से वृद्धि हुई है, परंतु इसके साथ साथ मानव वन्य जीवन संघर्ष की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। इस संघर्ष को कम करने के लिए अब हम आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक उपायों का सहारा ले रहे हैं। हमारे वन विभाग को GPS ट्रैकिंग, ड्रोन सर्विलांस, डॉग स्क्वाड और GPS जैसे आधुनिक उपकरणों और सुविधाओं से युक्त किया गया है, जिससे वन्य जीवों की निगरानी और सुरक्षा को और बेहतर ढंग से किया जा सके। हमारी सरकार द्वारा जहाँ एक राज्य में CM इको उपयोग योजना को संचालित कर युवाओं को नेचर गाइड, ड्रोन पायलट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ट्रैकिंग गाइड और इको टूरिज्म जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। वहीं हम इको डेवलपमेंट कमेटियां और मेंटर राइड जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय समुदायों को वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन से जोड़कर उनके आजीविका को भी सशक्त बना रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के प्रत्येक जिले में इको क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों को वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी शैक्षिक यात्राओं का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। इतना ही नहीं,